आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि धातु की एक गेंद का 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल में भार W1 और 50 डिग्री ताप पर जल में ही भार W2 है। अब यदि धातु का आयतन प्रसार गुणांक बोला गया है वो जल के आयतन प्रसार गुणांक के मान से कम होता है, तो हमें ये देखना होगा कि क्या धातु की गेंद का अलग अलग स्थितियों पर जो भार है वो किस प्रकार का होगा। पहले बोला है W1 जो है वो कम होगा W2 से, दूसरा बोला है W1 ज्यादा होगा W2 से, तीसरा हमें कहा है कि दोनों का मान बराबर होगा और चौथे कहे हैं कि आंकड़े यहाँ पर अपर्याप्त हैं या पर्याप्त नहीं है। ठीक, तो अभी हम देख लें कि कोई द्रव में कोई धातु डूबी हुई है। सबसे पहले हमने एक पात्र लिया, ठीक है, पात्र में धातु की एक गेंद है, ये गेंद हमने बता रखी, और इसके अलावा ये जिस द्रव में डूबी हुई है उसे हम जल प्रश्न में दिया हुआ है, जिसे हम जल कह रहे हैं। ठीक, अब गेंद के लिए अगर हम उसके घनत्व की बात करें तो गेंद का घनत्व यहाँ पर प्रदर्शित होता है रो से, ठीक है, रो एम हम कह देते हैं, और आयतन प्रसार गुणांक जो गेंद के धातु का है वो गामा एम के रूप में प्रस्तुत होता है, जबकि जल के लिए इसके मान को, जल के लिए घनत्व के मान को रो और जो आयतन प्रसार गुणांक का मान है उसे गामा के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा। ठीक है, जल के लिए भी हमें मिल गया, गेंद के लिए भी हमें मिल गया। जानते हैं कि कोई भी धात्विक पिंड होता है या कोई भी पिंड होता है जो जल में अगर डुबोया जाता है तो सबसे पहले उसका भार तो हम जानते हैं वो कहाँ पर रहेगा, उसका भार उसके द्रव्यमान के अनुसार। द्रव्यमान को अगर हमने कैपिटल एम माना तो ये मान हमारे लिए कैपिटल एम जी होगा, भार का मान नीचे की तरफ। जल के द्वारा या उस द्रव के द्वारा ऊपर की तरफ जो पिंड या धातु वहां पर रखी हुई है उसके आयतन के अनुसार जितना स्थान उसने घेर रखा है उतने ही स्थान के बराबर हम उसके आयतन के अनुरूप एक भार लेते हैं जो ऊपर की तरफ कार्य करता है, कहते हैं, और इसे एफ बी के रूप में प्रस्तुत करेंगे हम। ठीक है, यही क्या करता है, किसी पिंड का वायु की अपेक्षा अगर हम देखें किसी भी धातु में, किसी भी जल पे अगर वो डुबाया जाता है वो धातु या पिंड, तो वो अपने भार में कमी महसूस करता है, तो ये उत्प्लावन बल के कारण ही होता है। तो कुल रूप से अगर नेट बल की बात करें, नेट बल के लिए जो भार होगा उस पिंड का नीचे की तरफ, अलग अलग स्थितियां हमें दी गई हैं। तो पहले हमें बोला गया है तापमान के अनुसार, तो पहले तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो T1 के रूप में हम ले लें, तो उस स्थिति पर हमें मान देखना है, और T2 बराबर अगर 50 डिग्री सेल्सियस पे देखें मान को तो उस अनुसार हमें उस धातु के भार के मान को प्रदर्शित करना है। ठीक, तो अभी हम W1 की बात करते हैं, प्रारंभिक स्थिति पर 0 डिग्री सेल्सियस पर W1 के रूप में भार को लेंगे। ठीक, वो कितना होगा, कैपिटल एम जी ऋण हम करें तो ये क्या बनता है, ये एफ बी के बराबर। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ भार लगेगा, ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल लग रहा है, तो नेट बल कितना अनुभव कर रहा है वो W1 के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो W1 का मान हम देखें तो ये हमारे पास बनता है एम जी, और एफ बी का मान हम देखें तो एफ बी किससे संबंधित होता है, जितना आयतन है उस पिंड का या धात्विक पिंड का जो है उसके अनुसार उसके घनत्व का गुणा। तो हम देखें तो पहली स्थिति पर जब ताप 0 डिग्री सेल्सियस था, आयतन के मान को हम ले रहे थे, गेंद के आयतन के मान को, तो वी कर के रूप में हमने लिया। ठीक है, वी एम हमने कह दिया। ठीक, गुना हम करें तो घनत्व की बात करते हैं, घनत्व किसका परिवर्तित होता है, ध्यान दीजिएगा, घनत्व परिवर्तित होगा जल का केवल। ठीक, तो इसे हम लिखते हैं रो के रूप में, तो जल के लिए उसे रो हमने प्रदर्शित किया और यहाँ पर बनता है स्मॉल जी। फिलहाल ये पहली स्थिति पर हमारे पास मान हो गया। ठीक, इसे हम ले लें अभी समीकरण 1 के रूप में। ये कब था, जब 0 डिग्री सेल्सियस ताप था तब। T2 दूसरा, जब 50 डिग्री सेल्सियस ताप हो तब की स्थिति पर अगर हम भार के मान को देखें तो W2 के रूप में उसे प्रस्तुत करेंगे। मान कितना होगा, मान होगा एम जी ऋण एफ बी डैश, क्योंकि अब की स्थिति पर हम ये कह रहे हैं कि आयतन भी बदल चुका है और घनत्व भी वहां पर बदलता है। तो W2 का मान कितना बनेगा, W2 का मान यहाँ पर बनेगा एम जी ऋण हम करें तो जो आयतन है आयतन का मान वी एम डैश के रूप में, और अगर घनत्व की बात करें तो रो डैश के रूप में हम उसे लेते हैं और ये जी के रूप में होता है। ठीक, फिलहाल हम इसे हल नहीं कर रहे हैं आगे, क्योंकि हम अभी वी एम डैश का मान देखेंगे और रो डैश का मान देखेंगे, मतलब आयतन में जो परिवर्तन हुआ है घनत्व में जो परिवर्तन हुआ है उनके मान को हमें देखना होगा। तापमान के साथ सबसे पहले हम बात करें आयतन में क्या परिवर्तन होता है, तो तापमान के साथ आयतन में परिवर्तन वी एम डैश अगर हम उसे लेते हैं तो ये मान होता है प्रारंभिक आयतन वी एम एक धन यहाँ पर बनेगा गामा एम, आयतन प्रसार गुणांक उस पदार्थ के लिए जो उस धात्विक पदार्थ को बना हुआ है, और तापमान में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, तापमान में परिवर्तन कितना हुआ, पहले था 0 डिग्री, बाद में हुआ 50 डिग्री, तो हम इसे लिखें वी एम डैश के रूप में। तो वी एम का मान यहाँ पर हम देख रहे हैं वो कितना होगा, 1 प्लस गामा एम या 50 गामा एम हम सीधे लिख लेते, ये मान है वी एम के टर्म्स में। ठीक, अभी हमने क्या देख लिया, आयतन में परिवर्तन के मान को देख लिया, ये था धातु के लिए, तो हम इसे धातु लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम जो चेक कर रहे हैं वो किसके लिए रहेगा, अब हम आयतन प्रसार गुणांक के संगत पर घनत्व की बात करेंगे, घनत्व किस प्रकार से प्रभावित होगा। ठीक है, तो इसे हम लिखें
रो डैश के रूप में, ठीक है। रो डैश का मान कितना होगा, रो बटे 1 प्लस यहाँ पर गामा, गामा किसका, अब जल के लिए जो उसके आयतन प्रसार गुणांक का मान है वो, और तापमान में होने वाला परिवर्तन डेल्टी के रूप में, ठीक है। इतना हमें घनत्व के मान में परिवर्तन दिख रहा है, तो घनत्व का मान परिवर्तन रो डैश का मान यहाँ पर रो बटे 1 प्लस गामा की जगह क्या आ जाएगा, आयतन प्रसार गुणांक का मान, और ये 50, तो 50 यहाँ पर बनता है गामा, ठीक। तो ये हमारे पास एक रिलेशन और बन गया। ये किससे संबंधित था, ये था घनत्व से संबंधित, और ऊपर जो था वो आयतन से संबंधित था, ठीक है। आयतन से संबंध किसका हमने निकाल रखा था, धातु का निकाल रखा था, और नीचे हमने घनत्व का संबंध देखा तो वो जल का निकाल रखा, ठीक है, जिसमें जो परिवर्तन तापमान के साथ होता है वो सभी मानों को हम यहाँ पर रख करके देखते हैं, ठीक है। कहाँ पर, समीकरण 2 हम ले लेते हैं उसे, और समीकरण 2 में सभी मानों को रखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे समीकरण 2 से। W2 का मान क्या बनेगा, W2 का मान यहाँ पर बनेगा mg, हमारे पास पहले से मौजूद था, ऋण Vm डैश का मान हम लिखें तो यह बनता है Vm और 1 प्लस 50 गामा m के रूप में, ठीक। गुणा हम करें तो ये हमारे पास बनता है रो घनत्व बटे, हम नीचे देख लें इसके मान को, तो वो हमारे पास बनेगा 1 प्लस 50 गामा के रूप में केवल, ठीक है। गामा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जल के लिए हम बात कर रहे हैं केवल, तो अभी ये गामा हो गया, और गुणा हम करें तो कितना जी आता है मान, ठीक है। अब इसे कुछ और तरीके से हम लिख सकते हैं, W2 के रूप में हमने लिखा तो mg हमने ले लिया, ऋण Vm रो जी के रूप में हमने ले लिया, और मान यहाँ पर क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है 1 प्लस 50 गामा m के रूप में, और नीचे हम देखें तो 1 प्लस 50 गामा के रूप में बन रहा है मान। अब देखिए गामा m और गामा मतलब जल के लिए और धातु के लिए आयतन प्रसार गुणांक के कुछ संबंध दिए हुए हमें क्वेश्चन पे, बोला ये है आयतन प्रसार गुणांक का मान है, इसे गामा m के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा। धातु के आयतन प्रसार गुणांक का मान जल के आयतन प्रसार गुणांक के मान से कम है, तो जल के लिए आयतन प्रसार गुणांक का मान गामा हमने ले रखा। जबकि हम घनत्व की बात करें तो धातु के घनत्व रो, अगर हम धातु के घनत्व की बात करें तो रो m का मान ज्यादा होगा किसकी अपेक्षा, रो की अपेक्षा। ये हमें दोनों के मान पता है, ठीक है। गामा m का मान अगर कम है गामा से, यहाँ पर हम देख लें गामा m का मान अगर कम है गामा से, तो ये जो पूरा टर्म आ रहा है हमारे पास, देखिए इतना पूरा टर्म जो आएगा वो कितना होगा, ये आएगा हमारे लिए 1 से कम, ठीक है। ये मान अगर 1 से कम आता है तो 1 से कम कोई भी संख्या से अगर हम किसी संख्या का गुणा करेंगे, 1 से कम किसी संख्या का अगर हम किसी अन्य संख्या से गुणा करेंगे तो वो मान हमेशा कम आता है उसके वास्तविक मान से, वास्तविक मान से कम आता है। तो ये जो मान होगा, ये मान मिला करके इसके साथ मिला करके ये मान पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा, पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा, तो mg का मान तो नियत है, और mg के मान में कम संख्या का अगर हम उसे घटाते हैं तो W2 का मान यहाँ पर क्या रहेगा, W2 का मान यहाँ पर बढ़ जाएगा किसकी अपेक्षा, W1 की अपेक्षा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम ये कहें कि अगर हमने तापमान बढ़ाया, ठीक है, तो तापमान बढ़ाने से उस धातु के लिए जो उसका भार होता है वो पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है, ठीक। यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर होगा। जहां हम विकल्पों में देखना चाहें तो W2 का मान यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा होता है, तो हमारे लिए विकल्प ए जो होता है वो सही उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।